वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ पे, वही लोकेशन पे आप लोगों को सूचना दी जाएगी। ये देखिए, इसकी सूचना और इसकी अनुमति देने का प्रावधान हमारे पास नहीं है। ऐसा कहीं पैसा एक्ट में लिखा नहीं है। अगर लिखा हुआ होता तो मैं बिल्कुल कार्रवाई तो पैसा एक्ट क्या काम का फिर ये आपको शासन से शासन से नहीं, आप पढ़िए उसको, हमने पढ़ा है और उसमें स्पष्ट प्रावधान है बहुत सारे, है ना। और ग्राम सभा गांव के हिसाब से देखो, ऐसा कहीं लिखा है तो आप मुझे ग्राम सभा कोई भी निर्णय ले सकती है सहमति से, पूरा गांव मिलके कोई भी पॉइंट पे अगर गलत हो रहा है, गलत को रोक रहे हैं ना हम इसी थोड़ा और आगे हमने तो अभी तक अपने वादा पूरा नहीं किया है। सभी साक्षी हैं वहाँ पे ओपन सभी के सामने मीडिया ने अपने स्टेटमेंट दिया था। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला, हमें ये वादा पूरा नहीं हुआ। हमने बोला था कि 15 दिन में हम क्या क्या कार्रवाई करेंगे, उसमें से क्या क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। 15 दिन में हमने बोला था कि हम उस व्यक्ति का पूरा नामांकन कर देंगे। नामांकन किया जा चुका है, फिर उसके बाद उसका सीमांकन भी कराया जा चुका है और भूमि की पूरा पोजीशन जो है उसको दिया जा चुका है। अब दूसरी बात, जो हमारी लिमिटेशन का मामला था वो हम सब कुछ कर चुके हैं। अब रही बात आपकी जो मांगे हैं, वो ये है कि उस व्यक्ति के मकान पे बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है यही आपकी मांग है। हाँ, तो भाई इस मांग के लिए हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और इसके लिए विधिवत तहसीलदार ने ऑर्डर किया। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आपको उस दिन भी हमने ये नहीं बोला था कि नियम विरुद्ध जाकर काम करेंगे। नियम में जो रहेगा वही हम काम कर पाएंगे। यही बात हमने लिखित में भी दी, ऐसा नहीं कि नहीं दी। यही ऑर्डर तहसीलदार ने भी किया। तो शासन कहीं भी उसमें ऐसा नहीं है कि लॉस के आगे जाके काम कर रहा है। हाँ, लेकिन किसी की जमीन पे अतिक्रमण करना ये सिविल का नहीं, सिविल का ही है। आपने सीमांकन कर लिया, जमीन क्लियर हो गई कि मृतक की है, क्लियर स्पष्ट है ना सर। कब्जा किया वो गैर कानूनी पॉइंट एक, फिर वहाँ पे बसेरा बनाया, तो फिर मालिक की हत्या कर दी। सारे इलीगल एक्टिविटी उसकी तरफ से हो गई। एक ही मांग थी कि हमारी जमीन आपने पोजीशन दे दी है, पोजीशन मिल गई, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें वहाँ पे निर्मित है, जो भी अवेलेबल है, अवैध रूप से जो कब्जा है, अवैध रूप से वहाँ जो बना है वो अवैध चीज़ें हटाने की बात हो रही है। हम ये नहीं बोल रहे जैसे लीगल कोई चीज़ हो, क्योंकि वो तो लीगल है ही नहीं। सीमांकन में क्लियर मैं वही कह रहा हूँ आपको कि उसकी अधिकारिता हमारे न्यायालय को नहीं है। सिविल के राइट वही मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीमांकन यहाँ तहसील में किया उसमें तो क्लियर लिखा है कि किस व्यक्ति का कब्जा है उस जगह पे, किसके मकान बने, क्लियर लिखा है ना। हमने ऐसा थोड़ी ना है कि सीमांकन में कोई चीज़ दर्शाई नहीं, ऐसा तो किया नहीं भाई। आप सीमांकन से असंतुष्ट थे क्या, तो बताइए। सीमांकन क्लियर है, सीमांकन क्लियर है। हाँ, जमीन मर्तक की आ गई, अब उसके पास से जो निर्माण है तो वो हटाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। मैंने ऐसा मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि नियम विरुद्ध जाके हम लोग काम करेंगे। मैंने तो इवन ये कहा था कि अगर वो सरकारी भूमि में निकलेगा तो हम तत्काल तोड़ेंगे। सरकारी भूमि में तोड़ने का राइट रेवेन्यू के पास होता है। अगर वो शासकीय भूमि में उनके मकान निकलते तो पक्का कार्रवाई। अभी पैसा एक आया है, पैसा एक में बहुत सारे जिक्र रूल्स बने हैं। अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन कोई हड़पता है तो ग्राम सभा बैठ के आप लोगों की सहभागिता से वो निर्णय पारित करके वो ज़मीन जिससे छीनी उसको दिला सकते हैं, कल्चर को बचा सकते हैं। कल्चर के खिलाफ, जैसे चर्च हो गया, मस्जिद हो गई, कोई भी ट्राइबल कल्चर के खिलाफ जो चीज़ें निर्मित होती है उसको फिर जो ग्राम सभा रोक सकती है। ये रूढ़िगत ग्राम सभा की बात हो रही है। तो ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन करें, आप भी रहिए वहाँ और ग्राम सभा हटा देगा। आप उसमें सहमत नहीं? देखिए, मैं आपको क्लियर करके यही बात बोल रहा हूँ कि हमारे पास उसकी अधिकारिता तो नहीं, ना ही कहीं पैसा एक्ट में ये लिखा है कि हम लोग वहाँ जाकर उसको हटाने चाहते हैं। देखो, दूसरी चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, भूमि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है तो राजस्व वहाँ पे होता ही है 100%। क्योंकि भवन के संबंध में विवाद है तो हमारी अधिकारिता वहाँ बनती नहीं। अगर बन रही होती तो आपको क्लियर रिजल्ट मिल रहे होते। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई चीज़ आप रह गई हो तो बताइए। नहीं, जैसे आपकी जहाँ तक की आपने कर लिया, अब ग्राम सभा का काम शुरू होता है। अब ग्राम सभा का काम भी, ग्राम सभा बनाई कुछ तो
उसके भी राइट्स आप होते वो हैं ना। एक्ट में देखना पड़ेगा, वो आपको भी नहीं, चेक वो करना अब- पड़ेगा उसकी लीगलिटीज क्या वो है। हम ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ पे, वही लोकेशन पे आप लोगों को सूचना दी ये जाएगी। देखिए, इसकी सूचना और इसकी अनुमति देने का प्रावधान हमारे पास नहीं है, ऐसा कहीं पैसा एक्ट में लिखा नहीं है। अगर लिखा हुआ होता तो मैं बिल्कुल कार्रवाई तो करूँ। पैसा एक्ट क्या काम का फिर ये आपको शासन से शासन से नहीं, आप पढ़िए उसको, हमने पढ़ा है और उसमें स्पष्ट प्रावधान आप है मुझे बहुत दिखा सारे, है दिखा ना। और ग्राम सभा गांव के आप हिसाब मुझे से देखो, ऐसा कहीं लिखा है तो आप मुझे ग्राम सभा कोई भी निर्णय ले सकती है सहमति से, पूरा गांव अगर मिलके ऐसे- कोई भी पॉइंट पे अगर गलत हो रहा है, गलत को रोक रहे हैं ना हम, किसी व्यक्ति को हम लीगल है उसकी जमीन पे उसको तो हम बोल ही नहीं रहे, लेकिन जो आदमी जैसे आपके कार्यालय में कोई जबरदस्ती कब्जा करेगा तो भगाना पड़ेगा ना उसको। तत्काल का कब्जा नहीं है, वो आज तक नहीं, कभी भी कहा, और देखो वो एक भवन हत्या हो की गई, उस कब्जे को 2 साल पहले उस मृतक ने आवेदन दिया था कि मेरे को जान का खतरा है, मुझे ईसाई बनने पे मजबूर किया जा रहा है। अगर उस दिन एक्शन होता तो आज वो जिंदा होता। पुलिस में आया था ना, तो प्रशासन विफल रहा उसकी जान बचाने में। दूसरा, उसके ऊपर जो उसकी जो निजी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ उसको हटाना है, उसमें कौन से रूल्स की जरूरत है? रूल्स तो हर चीज में चाहिए होते हैं। कब्जा करने के लिए रूल्स नहीं है। नियम तो है ना, किसी भी तरीके से चीजों को हटाने में नियम होता है। जैसे नहीं, कोई इलीगल एक्टिविटी है, हर इलीगल एक्टिविटी हर कानून और बाइलॉज के तहत बाउंडेड होती है, और वो जो सक्षम प्राधिकारी होता है उस इलीगल एक्टिविटी के लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होता है। आपको पूरा गांव ग्राम सभा पूरा 100% आप नहीं आप, मैं जो आप मुझे अगर ऐसी कोई रूलिंग है तो बिल्कुल बताइए। मैं ग्राम सभा हर उस गांव से रिलेटेड कोई भी गलत चीजें होती है या सही कुछ दिशा में करना है तो वो निर्णय सामूहिक लिए जाते हैं ग्राम सभाओं द्वारा। कोई झगड़े होते हैं उनको निपटाया जाता है, कोई दंड देना हो वो दिया जाता है गांव में, आर्थिक दंड या किसी भी तरह का, ये परंपरा है। जैसे 2 झगड़े हो परंपरा और नहीं, नियम में वो उसी को तो ग्राम सभा कहा जाता है। ये परंपरा और पैसा एक ग्राम सभा, और ये जो एक्टिविटीज है ये किसी को कानूनी भाषा में पैसा एक्ट में ग्राम सभा कहा गया है। उसके राइट से पूरा गांव की सहमति से आप भी चलिए, पूरा गांव रहेगा, हम भी रहेंगे, वहाँ सामूहिक गांव निर्णय लेगा और आप वहाँ पे मौजूद रहिए और बाकी हटा देंगे तत्काल वहीं पे सब लोग। नहीं, अगर ऐसा कोई प्रावधान होता तो हम सबसे पहले ही ग्राम सभा को निर्देशित करते। आप समझिए, अगर ग्राम सभा उसमें एम्पावर्ड होती इस कार्रवाई को करने के लिए तो हम आपको ये नहीं कहते कि आप सिविल जाइए, हम ये कहते कि आप अपने ग्राम सभा में लेने चाहिए। अगर ऐसा होता तो, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई नियम है तो आप मुझे बिल्कुल बताइए। अगर उस नियम में ऐसा लिखा होगा तो मैं आपको बिल्कुल ऑथोराइज करूंगा कि आप उसकी कार्रवाई करें। मैं बता रहा हूँ ना हाँ, तो आपको, आपने ग्राम मौखिक- सभा देखो, मौखिक- मौखिक नहीं, पैसा एक्ट ले लीजिए, आपके पास होगा, मेरे पास है, ग्राम सभा के मुझे राइट्स अच्छे है। नॉलेज है, आपको भी पता है, तो आप बताइए। मौखिक तो आपने भी बताया था 15 दिन। हमारे पास